बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। जहां भी रहें आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। नौशाइन किचन में आज मैं आपसे शेयर करूंगी हमेशा की तरह एक यूनिक मज़ेदार और आसान सी रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त है और अगर इसे बारिश के मौसम में बनाया जाए तो खाकर मज़ा ही आ जाता है। आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी बना के दे सकते हैं, बच्चे बहुत ही खुश होकर खाते हैं। घर में रखे हुए सामान से ही हम ये रेसिपी बनाकर तैयार करेंगे। आज हम बनाएंगे इवनिंग स्नैक्स जो कि बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। आपने क्या करना है कि वीडियो को एंड तक देखना है। अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें, नौशाइन किचन को सब्सक्राइब भी कर दें। तो चलते हैं, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे सबसे पहले 1 कप मैदा लेंगे, 1 टीस्पून ज़ीरा, हाफ टी स्पून नमक शामिल करेंगे, 2 टेबलस्पून ऑयल शामिल करके इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि मैदे में ऑयल अच्छे से रच जाए। तभी तो हमारे स्नैक्स जो हैं वो क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे। मिक्सिंग हो चुकी है, जब इस तरह से मुट्ठी बंधने लगे तो समझे डो गूंदने के लिए रेडी है। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके आटे को इकट्ठा कर लेंगे और एक सख्त सी डो बनाकर तैयार करेंगे। मुट्ठी लगाते हुए इसे गूंद लेंगे 1 से 2 मिनट, ताकि डो जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त सी रेडी हो। तो डो हो चुकी है रेडी। इसे ग्रीस करके और कवर लगा के 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट पे रखेंगे। तब तक हमने क्या करना है कि हम फिलिंग तैयार कर लेंगे। यहाँ पे 3 बड़े साइज़ के आलू लेंगे जिन्हें बॉईल कर लिया और इसे ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लेंगे, क्योंकि जो रेसिपी हम बना रहे हैं इसमें हमें ग्रेट किए हुए आलू चाहिए। इसमें आलू का कोई भी पीस मौजूद नहीं होना चाहिए, वरना स्नैक्स अच्छे नहीं बनेंगे। तो आलू ग्रेट हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, हाफ टी स्पून नमक लेंगे, 1 टेबलस्पून ऑयल में इसे ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून सुर्ख मिर्च का पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी, हाफ टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा और धनिया पाउडर भी हाफ टी स्पून चाट मसाला शामिल करेंगे और 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स ऐड करके फ्लेम को ऑन कर देंगे और इन मसालों को ऑयल में अच्छे से भून लेंगे 1 से 2 मिनट। शुरू में हमने फ्लेम को ऑन नहीं किया, क्योंकि अगर हम फ़ौरन फ्लेम को ऑन करते तो मसाले जल भी सकते थे। यहाँ पे 2 मिनट हो गए हैं मसालों को पकते हुए, अच्छे से भून गए हैं। यहाँ पे जो ग्रेट आलू करके रखे थे वो ऐड कर देंगे और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्सिंग बहुत ही अच्छी करनी है। बहुत ही मज़ेदार ये स्नैक्स बनते हैं। एक वक्त में ढेर सारे स्नैक्स बनकर तैयार हो जाते हैं। एक बार तो आपने ये स्नैक्स ज़रूर ट्राई करने हैं और अपना फीडबैक भी देना है। 5 टेबलस्पून धनिया शामिल करेंगे और दोबारा से इसकी अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे। तो माशाल्लाह से फिलिंग भी रेडी हो चुकी है। इसे करते हैं साइड पे। यहाँ पे डो भी माशाल्लाह से बिल्कुल तैयार है रोटी बनाने के लिए। इसके इक्वल साइज़ के 2 पेड़े बना लेंगे। एक को काउंटर पे ले आएंगे, हल्का सा मैदा डस्ट करेंगे और हाथों की मदद से इसे चिपटा कर लेंगे ताकि रोटी बेलने में हमें ज़रा भी मुश्किल ना हो। और एक रोटी बेलकर तैयार कर लेंगे बड़ी सारी। जितनी पतली रोटी आप बेल सकते हैं उतनी पतली रोटी बेलें, उतने ही ज़बरदस्त स्नैक्स बनकर तैयार होंगे। तो देखें जी, रोटी ज़बरदस्त सी हमने बड़ी सारी बेल ली है। आलू की जो फिलिंग बना के रखी थी वो अब रोटी के ऊपर लगा देंगे। पूरी रोटी को इस फिलिंग से कवर कर देंगे अच्छे से। चम्मच की बैक साइड से इसे इवन कर लेंगे ताकि कहीं पे भी फिलिंग जो है कम या ज़्यादा ना हो और हमारे स्नैक्स जो हैं बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हों। तो फिलिंग लग चुकी है। इस स्टेप को आपने बहुत ही गौर से देखना है। एक स्टेप को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे एक साइड से, दूसरा स्टेप और फिर तीसरा स्टेप। इस तरह हाफ रोटी को अंदर की तरफ रोल की तरह अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। दूसरी साइड से भी इन स्टेप्स को रिपीट करेंगे, बिल्कुल सेम 3 स्टेप्स में फोल्ड कर लेंगे। अब एक साइड को उठा के दूसरी साइड के ऊपर सेट कर देंगे और इसे एक रोल की तरह बना लेंगे। साथ ही साथ आपने हल्के हाथों से इसे प्रेस भी करते रहना है। तो देखें जी, ज़बरदस्त सा एक रोल बनकर तैयार हो चुका है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। आप पिज़्ज़ा कटर के साथ भी इसकी कटिंग कर सकते हैं और किसी तेज छुरी की मदद से भी इसे कट कर सकते हैं। शुरू वाला 1 से 1.5 इंच वाला पार्ट रिमूव कर देंगे और फिर 1-1 इंच के पीसीज इसके कट करके तैयार कर लेंगे।
छुरी से या पिज़्ज़ा कटर से, जिससे भी आपको इजी लगता है आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। बस 1-1 इंच के इसके पीसीस कट कर लेने हैं और माशाल्लाह से ज़बरदस्त से हार्ट शेप के इवनिंग स्नैक्स जो हैं वो बनकर तैयार हो जाएंगे। तो देखें जी, इस तरह से ये बनाने में बहुत ही आसान है। एक साइड से थोड़ा सा इनको अलग कर लेंगे और नीचे से इनको थोड़ा सा तीखा करेंगे और ये बहुत ही ज़बरदस्त सा हार्ट शेप का स्नैक्स बनकर तैयार हो जाएगा। बस इसी तरह सारे स्नैक हमने तैयार कर लेने हैं। आपने देखा कि ये बनाने में कितने आसान है और बहुत ही कम टाइम में ये ज़्यादा सारे बनकर तैयार हो जाते हैं। एक बार आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। तो यहाँ पे देखिए जी, स्नैक्स हमने तैयार कर लिए हैं। अब हम इनको फ्राई करेंगे। ऑयल को गर्म होने के लिए रखेंगे। एक प्याली में 2 टेबलस्पून मैदा लेंगे, हाफ कप पानी उसमें शामिल करेंगे और इसकी एक पतली सी लई बनाकर तैयार कर लेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि स्नैक्स में हमने जो फिलिंग लगाई है वो बाहर निकले। इस तरह से इस एक स्नैक लेंगे, उसे फिर लई में डिप करेंगे और ऑयल में छोड़ देंगे। बस इसी तरह सारे स्नैक्स हमने ऑयल में ड्रॉप कर देने हैं। आप अपनी कढ़ाई के हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हैं। बस इस बात का आपने ख़ास ध्यान रखना है कि ये एक दूसरे के साथ चिपकने नहीं चाहिए और फ्लेम को आपने लो टू मीडियम रखते हुए इनको फ्राई करना है। इससे क्या होता है कि ये बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होते हैं। 5 से 6 मिनट में ये दोनों साइड से इनको बहुत ही ज़बरदस्त सा कलर आ जाता है। यहाँ पे 3 मिनट हो चुके हैं, एक साइड से बहुत ज़बरदस्त सा कलर आ गया है। 6 मिनट में माशाल्लाह से दोनों साइड से बहुत ही ज़बरदस्त और बिल्कुल परफेक्ट कलर आ चुका है। अब हम इनको निकाल लेंगे और इसी तरह सारे स्नैक्स हमने तैयार कर लिए हैं। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत लग रहे हैं। देखने में जितने खूबसूरत हैं, खाने में उतने ही टेस्टी हैं। आपने एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और अपना प्यारा सा फीडबैक भी देना है। माशाल्लाह से बहुत ही क्रिस्पी बने हैं। आप इसे केचप के साथ ट्राई करें या फिर दही की धनिया और पुदीना की चटनी उसमें ऐड करके उसके साथ भी ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी अगर ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें। नौशा इन किचन को फ़ौरन से सब्सक्राइब भी कर दें। अगली रेसिपी तक दीजिए इजाज़त। अपना और इस चैनल का बहुत सारा ख्याल रखिए। आयशा को भी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।